भले ही सर्वाइवर सीरीज 2024 आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस या हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं इतना खरा उतर पाया, लेकिन आगे आने वाला टाइम WWE के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज 5 ऐसे कमाल के मैचेस होने वाले हैं अब, जो कि भाई ऑल टाइम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं इन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो कौन से ये 5 मैचेस हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद जो होने ऑलमोस्ट कंफर्म आप कह सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। कल का दिन था 1 दिसंबर 2024, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल डे फॉर इंडियन रेसलिंग फैंस बिकॉज असली अखाड़ा इज बैक एंड असली अखाड़ा इज बैक ऑन यूट्यूब। आप लोगों को अगर ऑलरेडी ये बात नहीं पता थी, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में बिकॉज सारे एपिसोड्स अब से रेसल चैटर के ऊपर आने वाले हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में परमानेंटली रहेगा प्लेलिस्ट का। इतने टाइम से आप लोगों की डिमांड थी, हम कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ बढ़िया करना चाहते थे इंडियन फैंस के लिए, और ये एक एपिसोड या एक कोलैब नहीं है, दिस इज अ जर्नी, दिस इज अ लॉन्ग रोड और उस पे हम चलेंगे सिर्फ मैं और रोहित नहीं बल्कि आप सब भी हमारे साथ बिकॉज WWE को इंडिया में एक ऐसे लेवल पे पहुंचाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। तो डेफिनेटली आप उसको जाके चेकआउट करें। लेकिन नंबर 5 मैच से हम स्टार्ट करते हैं और यहां पे आता है सबसे ऑब्वियस आंसर, वो है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। इसकी बात पॉडकास्ट में भी कल हुई थी, वहां पे थोड़ा आपको डिटेल जरूर मिलेगा, लेकिन माइकल कोल ने कमेंट्री पे बोला था कि भाई उला फाला अभी भी डिसाइड करनी बाकी है और कुछ चीजें अब डायरेक्टली हिंट करती हैं कि रोमन रेंस ने सोलो को पिन कर दिया, सोलो ने रोमन को पिन कर दिया, लेकिन वो दोनों चीजें एक टैग टीम मैच या फिर टीम वाले मैचेस में हुई हैं। 1-on-1 अभी डिसाइड नहीं हुआ है हु इज द एक्चुअल ट्राइबल चीफ और उला फाला के लिए वो वॉर कब होगी। तो ये बात क्लियर है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और वो ही एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मंडे नाइट रॉ पे हो सकता है, नेटफ्लिक्स के डेब्यू पे, अगर WWE इसको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में नहीं करना चाहती। तो ब्लड लाइन के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है जिसका हम काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि बहुत ही जल्दी ये देखने को मिलेगा। नंबर 4 पे मैं आऊंगा और ये एक ऐसा मैच है जो लास्ट ईयर टीज करा गया था, फिर शायद नहीं हुआ, किसी और डायरेक्शन में उनको जाना पड़ा बिकॉज CM Punk गॉट इंजर्ड और ये था सेथ रॉलिंस वर्सेस CM Punk। अब आप सोचेंगे कि भाई सेथ रॉलिंस और CM Punk के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इन दोनों के मैच के बारे में कैसे आइडिया लग रहा है मुझे। तो एक क्लियर बात है, देखो भाई CM Punk ने रोमन रेंस के साथ वॉर गेम्स में चाहे जो भी किया, वो रील ऑलमोस्ट 100 मिलियन व्यूज छूने वाली है। फिर लोग कहते हैं WWE कौन देखता है फेक चीजें। 100 मिलियन व्यूज ऑन WWE रील क्लियरली प्रूव करता है कि CM Punk और रोमन रेंस अगर एक जगह आ जाएं तो कितना ड्रॉ वो चीज कर सकती है। भाई 100 मिलियन व्यूज आ गए, इससे बढ़िया क्या। लेकिन सेथ रॉलिंस जो हैं वो अभी दिखे नहीं हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और ब्रॉन्सन रीड के साथ जबकि उनकी थोड़ी सी एक कहानी हम कह सकते हैं अनफिनिश्ड है, उसको मंडे नाइट रॉ पे निपटाया जा सकता है। लेकिन CM Punk के हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि वो नेक्स्ट इन लाइन है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और मे बी वो सुपरस्टार बन सकते हैं जो परफेक्टली गुंथर को हरा के उस चैंपियनशिप को कैप्चर भी कर सकता है। अगर गुंथर की हम वो अभी ग्राफ देखें तो नीचे जा रहा है, तो क्लियरली उस चीज का CM Punk फायदा उठा सकते हैं जो डेमियन प्रीस्ट नहीं उठा पाए। तो अगर CM Punk इस टाइटल को कैप्चर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस नेक्स्ट इन लाइन होंगे बिकॉज रेसलमेनिया में पहली बात तो लास्ट ईयर वो मैच हो नहीं पाया था, उसका एक वो रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि जब सेथ रॉलिंस लास्ट ईयर अपनी चैंपियनशिप हारे थे उसके बाद उनको भी कहां खास मौका मिला टू बिकम वर्ल्ड चैंपियन अगेन। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकती है ओवर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 3 पे ये है द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रॉक क्यों नहीं आया सर्वाइवर सीरीज में, उसको तो होना ही चाहिए था ना, एटलीस्ट ब्लड लाइन की स्टोरी तो आगे बढ़ती। लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को सोचें तो रॉक ने कोडी रोड्स को कन्फ्रंट किया था बैड ब्लड में, काफी हद तक क्लियर हो जाता है। रोमन रेंस पे भी वो आएंगे लेकिन पहले कोडी रोड्स, बिकॉज पूरी स्टोरी लाइन वही उस तरफ हमें जो है वो हाईलाइट करती है, पॉइंट करती है। बिकॉज रॉक जब लास्ट टाइम एक रिंग के अंदर थे तो कोडी रोड्स को प्रॉमिस करके गए थे कि जब भी मैं वापस आऊंगा मैं तेरे लिए आऊंगा, तेरे पास टाइटल हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो चीजें यहां पे करी जा सकती हैं गाइस। पहला ये कि कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का जो मैच है इस पे मैं शायद एक अलग से वीडियो बनाऊं, लेकिन वहां पे अगर कोडी रोड्स टाइटल हारते हैं, एक सेकंड के लिए हम मान लें, तो भी रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होगा, लेकिन फिर उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज रॉक को क्या मिलेगा फिर कोडी रोड्स को हरा के, राइट। तो उस चीज को WWE प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स होता है रॉयल रंबल में, एलमा डोम में शायद वो हो रहा है, बहुत बड़ी जगह पे हो रहा है वो मैच, वहां पे हो फॉर द
अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, बिकॉज सैटरडे नाइट मेन इवेंट तो इतना बड़ा फिर भी चलो शो नहीं है जितना रॉयल रंबल है, लेकिन रॉक वहां पे आके अगर कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करते हैं और वहां से वो अपॉर्चुनिटी को क्लेम करते हैं जो उन्होंने एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था कोडी रोड्स के साथ, तो ना ही सिर्फ ये रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच बुक करेगा, बल्कि अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप पहली बार खतरे में आ जाएगी कोडी रोड्स के पास, बिकॉज द रॉक इज राइट हियर अगेन टू हॉन्ट द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। वो फाइनल बॉस वापस आ जाएगा जिसने कोडी रोड्स की हालत खराब कर दी थी रेसलमेनिया 40 से पहले। तो ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और ये रॉयल रंबल के लिए परफेक्ट मैच है, और ये रॉयल रंबल में क्यों होगा उस पर भी मैं अभी आता हूं, लेकिन नेक्स्ट मैच, और ये एक लौता इस लिस्ट में मैच है जिसका हमें अभी तक कोई हिंट नहीं मिला, लेकिन हर रेसलिंग फैन जो है इसको देखना चाहता है। इसके पीछे मैं आपको लॉजिकल रीजन भी अभी देता हूं। ये है जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन। अब ये चीज हम जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है कि जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक ऑल टाइम ग्रेट राइवलरी है और रेसलमेनिया में ही ये मैच होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई रेसलमेनिया में नहीं भी होगा तो पूरा साल है सीना के पास, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं देखना चाहता भाई। एक स्टेज होती है रेसलमेनिया नाम की, कुछ मैचेस होते हैं जो वहां बिलोंग करते हैं और ये उनमें से एक है। आई डोंट केयर कि ये टाइटल के लिए है या फिर नहीं, किस चीज के लिए है या फिर नहीं, लेकिन जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी इसकी स्टोरी लाइन लिखी जा सकती है कि इसके बाद कभी मौका नहीं मिलेगा और रैंडी ऑर्टन वो चीज करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इससे भी बेटर चीज बताता हूं, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के मैच में अगर कोडी रिटेन कर लेते हैं तो रैंडी ऑर्टन वहां पे आके पहली बात तो कॉस्ट करेंगे केविन ओवेंस को, उसके बाद रैंडी ऑर्टन की छोटी सी फ्यूड चलेगी केविन ओवेंस के साथ ऑब्वियसली, बिकॉज वो रिवेंज उनका पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद वो अपनी आईज सेट करेंगे ऑन जॉन सीना, बिकॉज जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का एक कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिलेगा इन द रॉयल रंबल मैच। अब जबकि रैंडी ऑर्टन खुद चाहेंगे कि मैं कोडी रोड से लड़ना चाहता हूं रेसलमेनिया में और उसके अगेंस्ट मुझे अब फाइनली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर केविन को मिल गई तो मुझे भी अब चांस मिलना चाहिए। कोडी कहेगा ठीक है भाई, लेकिन रैंडी ऑर्टन कहेंगे मैं इसको तरीके सलीके से करना चाहता हूं, लेकिन वो चीज होगी नहीं, बिकॉज जॉन सीना विल थ्रो रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ द रॉयल रंबल। और वहां से फिर या तो रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न करके वो आइकॉनिक राइवलरी रिक्रिएट कर सकते हैं जॉन सीना के साथ, या फिर सेम तरीके से वो बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस वाला मैच भी करा जा सकता है, बिकॉज इतने बड़े राइवल्स हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या इनका कैरेक्टर है, ये आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही होने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस चीज से एग्री करते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। लेकिन जो फाइनल मैच है और इसी की वजह से मैंने यहाँ पे कोडी रोड्स वर्सेस रॉक को रेसलमेनिया के लिए अपने दिमाग में बुक नहीं करा, दिस इज रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। अब अगर सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन का मैच भी हो चुका है और रॉक वर्सेस कोडी का भी मैच हो चुका है, बिकॉज आप ये बात सोचो कि नेटफ्लिक्स पर रॉ जाने वाली है, तो पहला 1-1.5 महीना इतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए कि थ्रू द रूफ नंबर चले जाएं WWE के, और रॉक से बेटर वो काम कौन कर सकता है टू बिल्ड अ मैच विद कोडी रोड्स। और ऑलरेडी कोडी रोड्स ने अपना स्केड्यूल सा भी डाल दिया है कि पूरे दिसंबर में वो मंडे नाइट रॉ पे भी आएंगे, तो भूल जाओ भाई अब कुछ टाइम के लिए कि ब्रांड स्प्लिट भी था। लेकिन यहाँ पे रॉक वर्सेस कोडी हो गया, रोमन वर्सेस सोलो हो गया, आई डोंट नो, मे बी रोमन रेंस इज द ट्राइबल चीफ, उनके पास उला फाला भी है, तो उसके बाद बचता क्या है, रोमन को वापस अपना टाइटल चाहिए और रोमन रेंस विल एंटर द रॉयल रंबल एंड प्रोबेबली रोमन रेंस विंस द रॉयल रंबल। और जो मैच लास्ट ईयर रॉक करना चाहते थे बिकॉज उनके दिमाग में वो बेस्ट मैच था, लेकिन तब उन्होंने कुछ करा नहीं था उसको लेने के लिए, रोमन को मैनिपुलेट करा था ये सोचवाने में कि इससे बड़ा कोई मैच नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मेगा मनी बनाने की अपॉर्चुनिटी उनके पास और नहीं हो सकती। लेकिन अब ये मैच एक्चुअली में पॉसिबल है और रोमन रेंस इसलिए कर सकते हैं बिकॉज ही हैज वॉन द रॉयल रंबल। तो अगर रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत के रॉक को चैलेंज करेंगे तो रॉक का जो है वो आईब्रो ऐसी खड़ी हो जाएगी, वो कहेंगे भाई तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मुझे क्यों चैलेंज कर रहा है जब दूसरा भी चैंपियन है, जा तू भाई सीएम पंक को चैलेंज करना, उसने भी तो तेरे साथ क्या क्या किया। रोमन कहेगा ना बेटा ना, तू भले ही फाइनल बॉस हो, तू भले ही मेरा भाई हो, तूने मुझे बोला था कि इससे बेटर कोई मैच नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मैच नहीं हो सकता, अब तो यही मैच होगा एट रेसलमेनिया। और मैं नहीं चाहता कि WWE इस मौके को दोबारा गवा दे, यार नहीं और स्टोरी दिखाएंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल दोबारा कर लो भाई कोई बात नहीं, लेकिन रेसलमेनिया 41 इन लास वेगस should be headlined on night 2 by The Rock
वर्सेस रोमन रेंस। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं, बिकॉज बहुत चीजें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। WWE काफी ज्यादा मजेदार हो जाएगी, और भले ही सर्वाइवर सीरीज का जो पेपर व्यू था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से एक बार फिर से शायद थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन वो बाय डिजाइन भी है कहीं ना कहीं, बिकॉज WWE कुछ चीजों के लिए सही टाइम के लिए उन्हें बचा के रखना चाहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।